हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मन कल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग बचाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल भगवंत को सन्मार्ग बचाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग बचाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से, 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 श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, और नौरम करुणावतार, संसार सारो गुणहार, सदा वसंत हृदयारविंद, ओम भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता जगदाधमेव, त्वमेव बन्धो जगदाधमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आराधिकं दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं जब शिक्षित कर दें आरती को, सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाए तो श्री महाराज जी से निवेदन करेंगे, रोज की बात आज भी हमें कथा का निष्पादन करा के हमारे जीवन को धन्य करें श्री महाराज जी। जय श्री राम, राधे, जय श्री राधे। भैया माइक सेट करिए। सीताराम। सीताराम। श्री राम, राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे, ट्रिबल थोड़ा सीताराम, जय श्री राम।
स्वस्ति श्री गणेशाय स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय हेयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगुरुचितं शरणं भृत्यार्थहितं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणं सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरु प्रणमामि वंशे विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरगरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरं जडसौभपूर्णम् हृद्यार्पितं मधुपते अस्मर्तापमोग्रम् निरवापयत परं शीतलमाश्रया सङ्केतकुञ्जमनुपल्लवमास्तरेतुं तत्प्रसादमभितः कलुषं भरेतुं त्वां श्यामचन्द्रभिसारयितुं भरणे कृतासे श्रीराधिके मयि विदेहि कृपाकटाक्षम् दिव्यवेशधरं रामं व्याहं भूषणभूषितं मैथिमण्डपं मध्यस्थं सीतया सह शोभितं ब्रह्मा विष्णु महेशाञ्चं मोहयन्तं मनोहरं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय जय मिथिला मैथिली जयति जनकपुर धाम जय राघव सरजू अवध दास करत प्रणाम सीताराम भरत शत्रुघ्न रिपुहन हनुमत बीर आपन मोहि जन जान के करा कृपा मति धीर
बोल श्री भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री मिथिला धाम की जय। तीर्थराग प्रयाग की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम अकारण गुणवाले भक्तवान से तत्वान श्री भागवत महापुराण के वांग में मूर्ति श्री बिहारी जी के श्यामल स्वरूप के श्यामल अक्षर इस ग्रंथ में रचित है। अक्षर अक्षर में घनश्याम के श्यामली सूरत समाई हुई है। ऐसे दिव्य ग्रंथ जो मोक्ष के लिए गर्जना करती है, मृत्यु को भय मुक्त करने के लिए गर्जना करती है। दर्शन मात्र अथवा प्रणाम करने मात्र से जीवन भर का संपूर्ण पाप को क्षण भर में क्षय करने की सामर्थ्य रखने वाले ऐसे कल्पतरु है श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे आप जिस चीज की कल्पना करेंगे वह कल्प वृक्ष प्रदान करते हैं, ऐसे इस भागवत भगवान के सानिध्य में आप विराजमान होकर जिस चीज की कल्पना लेकर आप कथा श्रवण करेंगे वो आपको यह भागवत प्रदान कराते हैं। इसलिए सर्वसमर्थ 18 पुराण, चारों वेदों का सार, अंतिम में समस्त ग्रंथों की रचना करने के बाद भगवान वेद व्यास ने इस महापुराण की रचना की। अब तक जो लिख रहे थे, जो भी ग्रंथ अपने बुद्धि के बल पर जैसे नारद जी के अंदर आके भगवान ने उनको उपदेश दिया, तो अब न नारद जी अपने बुद्धि से उपदेश कर रहे हैं और ना ही भगवान वेद व्यास अपने बुद्धि से लिख रहे हैं। वहां आके श्री नारद वाचा कहने का तात्पर्य है कि अभी तक नारद जी जितना उपदेश कर रहे थे तो नारद जी बोल रहे थे, लेकिन जैसे जब भागवत जी के लिखने के बारे में तो श्री नारद वाचा साक्षात श्री किशोरी जी का नाम है अथवा श्री दोनों ही है। तो भगवान ही नारद जी के हृदय में आकर बोल रहे हैं, व्यास जी लिख रहे हैं। भगवान ने स्वयं व्यास जी को बोल बोल के लिखाया ऐसा ग्रंथ। ऐसे दिव्य ग्रंथ जो ज्ञान यज्ञ के सानिध्य में बैठ करके हम सभी भक्तजन एवं भक्तिमती माताएं विराजमान हैं। और परम सौभाग्य है हमारे वर्मा जी की, जो अपने रहते रहते बहुत से लोग तो भैया लोग नहीं बना पाते हैं, और जो चतुर हैं, चतुर कैसे होते हैं? भगवान इस समय पर आके ज्ञान करा देते हैं। गीता में भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान न प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे आके बोध करा देते, देखो भैया मैं सब कुछ हूँ, इसलिए तुम मेरा भक्ति भजन कर लो, अपना लोक भी बन जाएगा तुम्हारा, परलोक भी बन जाएगा। इसलिए वो भक्त तुष्यंति चरमंति च, भगवान में वो रमने हेतु, चलने हेतु, मलय होने हेतु अपने रहते रहते
अपना लोक परलोक संवारने का प्रयत्न करने लगता है। एक भगवत गीता का श्लोक है 18वें अध्याय में, निवृतम प्रवृतम कार्य कार्य भया भये मोक्षम बुद्धि सत्वम। पार्थ अर्जुन, किसकी बुद्धि सत्व गुण है, किसकी बुद्धि सही है, किसकी बुद्धि अच्छी है, इसकी पहचान क्या है? जो इस शरीर को रहते रहते, अभी जब तक इसे जी रहा है, जीते जी अपना लोक और परलोक बनाने का सोच ले और उसमें लग जाए, उसी की बुद्धि पवित्र अथवा सत्वगुण है, शुद्ध है। तो आज हमारे वर्मा जी अपने होते होते इस शरीर के इस कार्य में लग गए कि हमारा लोक परलोक दोनों संवर जाए और हमारे जितने दादा परदादा इत्यादि हमें पूर्वज जहाँ जिस लोक में विराजमान है उन्हें भी भगवत धाम प्राप्त हो, और हमारे जो आगे वंशधर हैं उनके भी कल्याण होने हेतु यह कार्य ऐसा यज्ञ करा रहे हैं। देखिए, भक्ति जो होती है, किस जन्म की भक्ति कब जाके किसके जीवन में जागृत होती है, कोई ठीक नहीं। अगर आप इस समय यहां बैठ के कथा सुन रहे हो तो हो सकता है इस जन्म में न भगवत प्राप्ति हो। भगवत प्राप्ति का अर्थ भगवान न मिले, पर ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, हो सकता है मिले नहीं मिले, क्योंकि निष्फल नहीं जाता है। हमारा जैसा कर्म रहता है, ये हमारा पुण्य पाप कर्म अलग होता है, लेकिन भगवत कर्म जो होता है, ये जो है ये पुण्य पाप वाला नहीं है। ये जो भगवत कथा भागवत महापुराण सुने तो ये पुण्य में नहीं आता है। पुण्य में क्या आता है? जैसे व्रत कर लिए, दान दे दिए, यज्ञ कर रहे हैं, ये सब पुण्य के अंतर्गत आता है, और ये सब भगवत कर्म के अंतर्गत आता है। नाम जप लिए, मंत्र जप लिए, भगवत कर्म के अंतर्गत आता है। और पुण्य कर्म यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत, नियम, दान, सेवा, ये सब पुण्य के अंतर्गत आता है। तो पुण्य जो है आपका, और पाप जो है किसी का निरादर, अपमान, हिंसा, द्वेष, अपराध करना, ये सब पाप के अंतर्गत आता है। तो पुण्य पाप आप जो करेंगे उसके अनुसार अगले शरीर आपको ऐसे स्थान पर मिल सकता है। लेकिन जो आप जो भगवत कर्म करते हैं तो इसका फल केवल भगवान, नाम का फल नाम ही है। जैसे भगवान का नाम जपना है, सीताराम सीताराम, तो ये ना सोचिए कि इसका फल हमें संसार का कोई वस्तु मिलेगा, नहीं, उसका फल है सीतेरा। क्योंकि कहाँ करहूं नाम बढ़ाए, राम न सकी है नाम गुण गाए। एक नास्तिक था व्यक्ति, उसके माता पिता बड़े भक्त थे, एक ही बेटा था, तो उससे बड़ी दुखी थे कि अब मेरा बेटा का कल्याण कैसे होगा। एक दिन दोनों माता पिता अपने बेटा को लेके गुरु जी के पास, चलो गुरु जी के पास गया, साथ में जैसे तैसे वहां जा करके उससे गुरु जी ने कहा, बेटा क्या करते हो? बताया, पढ़ता लिखता हूँ। गुरु जी ने कहा, थोड़ा भजन कर लिया करो। उसने कहा कि सब हम नहीं मानते, भगवान भजन हम नहीं मानते, ये सब आपको सलाह है। गुरु जी ने कहा उसके माता पिता से, आप लोग जाइए, इसको मेरे यहाँ 2-4-10 दिन रहने दीजिए। सब लोग चले गए। बेटा से बोले, गुरु जी देखो बेटा, तुम हमारे से मित्रता कर लो, चलो तुम बिल्कुल भजन ना करना, तुम्हें हम नहीं कराएंगे, जो ऐसा तुमको करना होगा रह के मेरे पास तुम करना, छूट है बिल्कुल। उसने कहा ठीक है। माता पिता ऐसे इनके नाराज है, मुंह लटकाए हैं, मैं आपके पास रह लेता हूँ, 1 हफ्ते की बात है। एक दिन गुरु जी उस शिष्य को लेकर गए जंगल में, बोले बेटा एक बार तू राम राम बोल दो। उसने कहा मैं नहीं बोलूंगा, पहले शर्त हुए कि मैं भजन वजन भगवान की भक्ति नहीं करूंगा। गुरु जी ने कहा एक बार केवल राम राम बोल दे।
उसने कहा इससे कहा होगा राम राम बोलने से? उन्होंने कहा इसलिए तो बोल रहा हूँ कि कल बोल दे राम राम। वो बोला नहीं बोलूंगा। इतने में गुरु जी भी हट्टे कट्टे वही चेला को पटके और छाती पे चढ़ के बोले राम राम बोलता है कि गला दबा दूं? राम राम बोल नहीं तो तू हमसे मजबूत नहीं है। अब देखा कि महात्मा खतरनाक है, कहीं मार डालेगा। चलो हमने बोल दिया राम राम। अब बस गुरु जी ने छोड़ दिया, बोले चलो बेटा तुम्हारा बन गया काम। याद रखना, जब भी तुमसे इस राम राम के बदले कोई मांगे, कहे कि इसके बदले क्या लोगे, तो केवल तुम इतना ही कहना कि इसके बदले जो होता है वही दे दो। इतना बस याद रखना। गुरु जी ने इतना कहा तो घर भेज दिया। अब तो निरंतर पाप करता रहा, पाप करने के प्रभाव से मरा। यमराज के दूत आए, उसको ले गए नरक। जैसे हम नरक जाते हैं, जैसे पुण्य करते हैं तो धर्मराज के पास जाते हैं, और पाप करते हैं तो यमराज के पास जाते हैं। तो यमराज ने देखा उसका लिस्ट, हम जो भी कर्म करते हैं तो चित्र और गुप्त, यमराज के दो पार्षद पक्षी का रूप धारण करके दोनों हमारे कंधे पर सूक्ष्म रूप से विराजमान रहते हैं। हम क्या कर रहे हैं दिन रात, हर समय वो वीडियो कैमरा बनाते हैं पूरा सबूत के साथ। अब क्या कर रहे हो, ले जाके वहां पेश करते हैं, ये इस समय ये किया था। रात में या दिन में जो भी अब कर्म करते हो वह दोनों पक्षी आपकी सारी स्कैनिंग करते रहते। एक समय बस वो आपके शरीर से हटते हैं, जिस समय हम अपवित्र अवस्था जैसे लैट्रिन इत्यादि लोग शंका में बैठते, उसी क्षण के लिए केवल यहाँ से उतर के यहाँ बैठते हैं, नहीं तो हर समय यहाँ विराजमान रहते, क्योंकि देव पार्षद है ना, तो सुरता के समय हट जाते, नहीं तो हर समय रहते हैं। अब आप रात में या दिन में जब भी कोई भी कर्म करते हैं तो वहाँ यमराज बोले कि हाँ तो इस समय रात्रि में मर्डर किया था अथवा ऐसे अपराध किया था। आप बोले नहीं सरकार हमने नहीं किया था। हाँ चित्रगुप्त बताओ किया था? हाँ महाराज किया था, हमने देखा था। अब फिर उनको झूठा दोगे? नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। तब चित्रगुप्त बोलते हाँ धरती आओ यहाँ गवाही दो। धरती में ये बोलती हाँ मेरे ऊपर ये खड़ा होकर ऐसा पाप किया था। दिन में किया हो तो हाँ सूर्य देव आओ गवाही दो। हाँ दिन में किया था, सूर्य में देखा था। रात में किया था, चंद्रमा, ये सब गवाही देते हैं। कहाँ बचो? तो जब वो पाप किया, नरक गया, तो यमराज के दूत ने कहा बेटा तू जीवन भर पाप किया है, केवल एक बार एक संत के कहने से राम राम बोला है, बता इसके बदले तुझे क्या दे दिया जाए। अब उसको याद आ गई महात्मा की बात कि संत बोले थे इसके बदले अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या दे दे तो तुम कहना इसके बदले जो होता है वही दे दो। उसने कह दिया यमराज महाराज इसके बदले जो होता है वही दे दो। अब जो है यमराज ने सोचा भगवान के नाम के बदले क्या होता है, मैं दे दूं। अब यमराज चक्कर में पड़े, सोची हो सकता है भगवान भोलेनाथ हर समय राम राम जपते हैं, उनके पास चला जाए, वो बता देगा। भगवान भोलेनाथ के पास उस जीवात्मा को यमराज लेकर गए। भोलेनाथ से बोले प्रभु ये एक नंबर का पापी है, जीवन भर पाप किया है, केवल एक संत के कहने से 2 बार राम राम कहा है, बताइए आप तो नाम जपते हर समय राम राम, इसका फल क्या दिया जाए। भगवान भोलेनाथ बोले भैया हम राम राम जपते तो जरूर हैं, पर उसका फल क्या होता है मुझे भी नहीं पता। ब्रह्मा जी चारों वेद पढ़ते रहते हैं, उनसे चलो पूछते सहदोत बता दे। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्म लोग उसको पालकी में लेकर गए। हाँ ब्रह्मा जी जिसने 2 बार नाम जपा है बाकी जीवन पाप किया है, इसका फल क्या होता है राम राम करने का। ब्रह्मा जी बोले भैया हम भी नहीं जानते हैं, आप तो एक काम करो जिनका नाम है उन्हीं के पास चलते हैं, वही बताएंगे। अब उस जीवात्मा ने बोला हमको इतने मृत्यु लोक से हैं, संयमनीपुरी नरक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक चलाने में थक गया हूँ, अब मैं नहीं चल सकता। तो भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, यमराज जी पालकी लेकर के उस जीवात्मा को बिठाए कंधे पे लिए और इसको लेकर जा रहे हैं कहाँ? सकेत राम जी के पास। वहां ले गए, बोले प्रभु ये जीवन भर पाप किया है, केवल 2 बार आपका एक संत के कहने से राम राम नाम लिया है, अब आपका नाम है भैया बता दीजिए कि इसको क्या फल दिया जाए। राम जी बोले भैया नाम तो मेरा है राम, लेकिन मैं भी नाम का प्रभाव नहीं जानता, एक काम करो जब इसको यहाँ ले आई दिए हो तो यहीं छोड़ के तुम लोग जाओ।
चला गया भगवान के नाम को 2 बार राम राम लिया था, इसलिए भगवान कह रहे हैं कहाँ कहूँ नाम बढ़ाई राम न सके नाम गुण गाई। क्योंकि राम आए तो 2-4 जैसे भक्तों को तारे, लेकिन उनका नाम हजारों लाखों करोड़ों को तारा है, इसलिए नामी से बढ़ के नाम है, राम से बढ़ के उनका नाम है। तो आप इस कथा में, मैं पहले भी निवेदन किया था, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता कि आप लोग को जो भी मंत्र मिला है, नहीं मंत्र भी मिला है, भगवान के एक सहस्त्र नाम है, कोई भी नाम यहाँ बैठे थे, सीताराम सीताराम जप लो, राधे राधे, गायत्री मंत्र, जो आपका मंत्र है जप लो कथा में, यह आपका जो है अमोघ हो जाएगा। ऐसा वो अमोघ होगा कि उसका फल वही होगा। ये जो सदन कसाई को आप लोग जानते हैं, सदन कसाई एक भक्त हुए, वो पूर्व के कर्मानुसार उनका जन्म हुआ कसाई परिवार में। अब उनके घर में कुल में कसाई कार्य होता था, तो सदन कसाई भी अपने घर में कसाई का कार्य करते थे। लेकिन एक बात है, इनके पूर्व की भजन भक्ति थी, तो ये जीव को हिंसा नहीं करते थे, काटते नहीं थे स्वयं। सदन कसाई मांस खरीद के लाते थे दूसरे के यहाँ से, बेचते थे। अब एक दिन क्या हुआ, एक संत जा रहे थे उसी रास्ते से, तो वो जो सदन कसाई मांस बेचते थे तराजू पे, तो पटाखरे के रूप में जो है यही शालिग्राम का पत्थर रखे थे। ये जो किशोरी जी है ना, ये साक्षात किशोरी जी हैं, तो ये शालिग्राम है भगवान। वहीं बटाकरे 1 किलो 2 किलो भी वहीं बनाए थे बटाकरे के रूप में। तो संत जाए थे, वो देखी करिए तो कसाई शालिग्राम भगवान को रखा है, इसको ये पहचान जानता नहीं होगा। अब जो मूढ़ होता है, जो धर्म भक्ति के बारे में जाने ना, तो वो क्या जानेगा, उसको तो केवल पत्थर दिखेगा। तो संत ने देखा कि ये शालिग्राम को पहचानता नहीं, जाके बोले हे बेटा, तुम अपना जो भी काम करते हो करो, लेकिन क्या ये पत्थर दे सकते हो बटाकरे, इसके बदले में कुछ पैसे ले लो। अब सदन भक्ति उनका पूर्व जन्म का था। सदन बोले अरे महात्मा आप संत है, इस पत्थर को ले जाइए, मैं दूसरा बटाकरे रख लूंगा। पत्थर जान के संत को दे दिए। अब क्या हुआ कि जैसे उस पत्थर शालिग्राम जी को संत लेकर गए अपने घर, ले जाके पूरा स्नान कराए, घी से नहलाए, भोग लगाए, रात्रि में जब सुलाए, तो भगवान शालिग्राम वही आके उनके संत को सपने में कहे बाबा तू मुझको वहां से काहे लाया। वह सदन मेरा बहुत सेवा करता था, अरे मुझे झूला झूलाता था तराजू पे रख के, तो मुझे वहीं उसी पे हाथ पहुंचा दे। उसके यहाँ मुझे बहुत अपने, जब वो हाथों से मुझे छूता है तो उसके जो कोमल कोमल हाथ है, मुझे जब स्पर्श करते हैं तो मुझे बहुत सुख मिलता है, उसी के यहाँ मुझे पहुंचा दे। शांत सुबह जगे और उस पत्थर को फिर लेकर गए सदन कसाई को दे दिए, भैया भगवान आए थे रात्रि में, हमको ऐसा ऐसा स्वप्न दिए, ले तो अपना पत्थर सेवा कर। अब सदन जान गए कि अच्छी भगवान है। उस दिन से सदन कसाई भी उनको भक्ति जागृत हुई, भजन करते हुए वो अपना मांस वाला कार्य छोड़ के शालिग्राम भगवान को लेकर सीधे चल दिए वहां जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी जाने लगे। रास्ते में क्या हुआ कि शालिग्राम भगवान को लिए हाथ में जा रहे थे, सदन कसाई को लगी भूख, तो एक गृहस्थ एक घर था परिवार का, उसी घर में गए भिक्षा मांगने। जैसे भिक्षा मांगने गए तो उस घर में एक पत्नी थी, एक पति था। रात हो गई थी तो सदन कसाई को लोग भोजन भी कराए, अब बोले महात्मा आप यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना। तो सदन कसाई जो है वहीं पे सो गए। अब जैसे रात्रि हुई सोए तो वह जो कन्या थी सदन कसाई के प्रति उसके मन में दुष्कृत भावना आ गई, तो रात्रि को गई सदन कसाई के पास सोने के लिए। सदन कसाई बोले माँ ये तुम मेरी कैसी परीक्षा ले रही हो, मैं एक वैष्णव संत हूँ माँ,
बहुत ऐसा उन्होंने अनुभव भी नहीं किया। तो उसने सोचा, वो कन्या ने, कि लगता है मेरा पति है इसलिए वो डर रहे हैं सदन कसाई। बोले अच्छा मेरे पति से डर रहे हो। गई वो कन्या जा करके अपने पति को, सोते हुए पति को तलवार से गर्दन काट दी। हवाई काट के बोली कि देखो मैं अपने पति को मार डाली, अब क्यों डरते हो, अब चलो मेरे साथ सो। सदन कसाई और कांपने लगे, ये क्या कर दी तू। अब बोली कि अगर तुम मेरा मनोरथ नहीं पूर्ण करोगे तो मैं शोर मचाऊंगी, तुम पे आरोप लगाऊंगी, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, मैं मना की तो मेरे पति को मार दिया। अब सदन कसाई भगवान भगवान हे राम करने लगे। इतने में देखी कि ये बात नहीं मानने वाला, उसने शोर मचा दिया। रात्रि को अगल बगल घर के गांव के लोग आए, क्या हुआ क्या हुआ। उसने चिल्लाया कि ये मेरा दुष्कर्म करना चाहता था, मेरे पति आए विरोध करने तो उनकी गर्दन काट दी। अब वहां जितने सब थे सदन कसाई को बड़ी मारी। मारने के बाद सुबह नगर के राजा के पास उनको पेश किया गया कि महाराज जी ऐसा ऐसा किया है महात्मा। राजा ने दंड दिया, इसके दोनों हाथ काट दिए गए। सदन कसाई का दोनों हाथ काट दिया गया। अब वो ऐसे रोते बिलखते जाने लगे वहां जगन्नाथपुरी। भगवान जगन्नाथ जैसे देखे कि मेरा भक्त आ रहा है तो अपने गोसाई पुजारी जी को निर्देश दे, मेरा भक्त आ रहा है रास्ते में, रक्त रंजित है, उसका हाथ कटे, जाओ उसको पालकी में लेकर आओ। पुजारी जी लोग मंदिर से गए और सदन जी को लेकर के आए मंदिर में। जैसे मंदिर में आए और जैसे सदन कसाई ने साष्टांग दंडवत करने के लिए, अच्छा साष्टांग दंडवत पंचांग दंडवत क्या होता है। साष्टांग दंडवत में ये आगे के दोनों पंच अंगुली और पूरा लंबे से डंडे की तरह पूरा लेट जाना साष्टांग दंडवत कहलाता है। पंचांग मतलब घुटने के बल झुक के पंचांग दंडवत। तो जितने माताएं बहनें होती हैं स्त्रियां, उनको पंचांग दंडवत करना चाहिए। जितने पुरुष होते हैं बाल बच्चे पुरुष सब उनको साष्टांग लेट के करना चाहिए। हम अपना बता रहे, चित्रकूट में जाते हैं, कितना भी धूल माटी कहीं रहे, कोई संत वैष्णव आते हैं, चाहे कोई भी कपड़ा